क्या आप जानते हो इंडिया की 83% कंपनीज को आज भी राइट स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक वर्ल्ड की 50% लोगों को न्यू स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा करियर सही है? आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ टॉप 10 करियर्स इन इंडिया जो सैलरी के हिसाब से, जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से और करियर ग्रोथ के हिसाब से सबसे बेस्ट करियर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु पालीवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के करियर के बारे में, स्किल्स के बारे में और स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, आज मैं केवल आपको लिस्ट नहीं दूंगा, बल्कि मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा भी कैसे आप एक करियर स्टार्ट कर सकते हो और कौन कौन से करियर आने वाले टाइम पे बहुत ही डिमांड में होंगे। के साथ साथ मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा कि कैसे अपना बेस्ट करियर चूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहला और हॉटेस्ट करियर है डेटा साइंस। आज बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा के बेसिस पे ही अपने डिसीजन लेती हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या पॉलिटिक्स हो। लिंक्डइन जॉब रिपोर्ट 2023 कहता है कि ये टॉप 5 करियर में से एक करियर है जो बहुत ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे। स्टार्टिंग सैलरी 8 टू 12 लाख पर ईयर होती है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी है, तो आप इस करियर में जा सकते हो। स्टार्टिंग में आप एक्सेल सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो और एक्सपीरियंस के साथ आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। सेकंड करियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। देखिए, एआई अब सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये एक प्रेजेंट रियलिटी है। चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी से लेके सेल्फ ड्रिवन कार, ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एआई ओनली। नेस्कॉम रिपोर्ट कहता है कि इंडिया में एआई सेक्टर हर साल 20% से ग्रो कर रहा है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12 लाख से लेकर 15 लाख पर ईयर होगी। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप इस करियर में स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग आप पाइथन सीख के, मशीन लर्निंग सीख के स्टार्ट कर सकते हो, जहां आप अपने खुद के प्रोजेक्ट बिल्ड करके कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो। थर्ड करियर है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ऑनलाइन दुनिया जितनी बड़ी हो रही है, उतने ही बढ़ रहे हैं साइबर अटैक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया को नेक्स्ट फ्यू इयर्स में अराउंड 1.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी 6 से 10 लाख पर ईयर हो सकती है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस करियर में एंट्री कर सकते हो, जिसके लिए आप CH या फिर कॉम TIA सिक्योरिटी प्लस जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप इस करियर में एंट्री कर सकते हो। फोर्थ करियर है डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन शॉपिंग्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब प्रमोशंस, इन सब के पीछे केवल एक ही फील्ड है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। स्टैटिस्टा 2024 कहता है इंडिया का डिजिटल एड मार्केट जो है वो 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस करियर में स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग के लिए आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। आप SEO सीख के, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब सीख के एज अ फ्रीलांसर भी आप करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एवरेज सैलरी जो आपकी 4 टू 8 लाख पर ईयर होगी। फिफ्थ करियर है हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि कोविड के बाद से हेल्थ केयर और बायोटेक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट करियर हो चुके हैं। IBF रिपोर्ट कहता है 2025 तक बायोटेक और हेल्थ केयर दोनों ही इंडस्ट्री $150 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी होंगी। देखिए, ये एक फील्ड जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और गोल्डन फील्ड है। स्टार्टिंग के लिए आप BSc बायोटेक कर सकते हो। फार्मेसी या माइक्रोबायोलॉजी से कोर्स करके आप इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 5 लाख टू 10 लाख। करियर है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, फाइनेंस की जो फील्ड है वो एवरग्रीन फील्ड है। ICAI डेटा के हिसाब से इंडिया को हर साल 10,000 प्लस CA चाहिए होंगे। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, प्लानिंग में इंटरेस्ट है, तो ये करियर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस करियर में आपको स्टार्टिंग में 4 टू 5 ईयर्स देने ही पड़ेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस करियर में स्विच कर सकते हो। इस करियर में एवरेज सैलरी जो होती है वो 10 टू 15 लाख पर ईयर होती है। सेवेंथ करियर है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये कंपनीज को अपना बिजनेस इंप्रूव करना होता है और इंप्रूव करने के लिए चाहिए होते हैं एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ग्लासडोर की रिपोर्ट कहती है कि ये टॉप 5 पेइंग करियर में से एक करियर है, क्योंकि इसमें एवरेज सैलरी आपकी होगी 10 से लेके 20 लाख पर ईयर। MBA, BBA और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए टॉप करियर है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए होंगी। एथ करियर है सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऐप डेवलपर। देखिए, टेक जॉब का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला है। इंडीड इंडिया 2024 की रिपोर्ट कहती है कि हर साल सॉफ्टवेयर डेवलपर और ऐप डेवलपर की डिमांड है वो 22% से इंक्रीज कर रही है। अब हम बात करें इसमें बेसिक एजुकेशन की। देखिए, टेक्निकल फील्ड है तो टेक्निकल डिग्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने BSc CS किया है, BSc IT किया है, BCA किया है, BE किया है या BTech किया है, तो आप इस करियर में स्विच कर सकते हो। अब हम बात करें इसमें कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, इसमें आपको C++, जावा, पाइथन ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस करियर में स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस करियर में जो एवरेज सैलरी होगी आपकी 6 लाख टू 12 लाख होगी। यहाँ तक कि इस करियर में आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। देखिए, नाइन्थ करियर जो है वो है मीडिया और कम्युनिकेशन।
आज के टाइम पे मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया की वजह से हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। और केपीएमजी इंडिया की रिपोर्ट कहती है 2030 तक मीडिया और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो 4.3 लाख करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस कर चुकी होगी। अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिएशन में, मतलब वीडियो क्रिएट करना, राइटिंग करना, लिखना, पढ़ना, ये सब करना पसंद है, तो आप इस करियर में जा सकते हो। इस करियर में जो एवरेज सैलरी होगी वो 4 लाख से 8 लाख के बीच में होगी। अब हम बात करें कोर्सेज की, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो मास कम्युनिकेशन में और जर्नलिज्म में। उसमें आप फिर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो मास कम्युनिकेशन में, और इस करियर में एज अ फ्रेशर भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो। ये सारे करियर जो हैं वो जर्नलिज्म का ही पार्ट है या फिर मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। लास्ट और 10th करियर है आपका सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट। देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस एरा में ये करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएन इंडिया का डेटा कहता है कि सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्रीज में 15% से करियर ग्रो कर रहे हैं। सैलरी जो है 6 to 9 लाख पर ईयर हो सकती है। अब बात करें कि आप इस करियर में जाओगे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th के बाद। देखिए, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस में, ज्योग्राफी में, और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में कोर्सेज करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 करियर्स इन 2025। पर याद रखना, करियर केवल एक जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन भी है। अब हम बात करते हैं कि आपको करियर चूज कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले करियर चूज करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी स्किल्स और एबिलिटीज भी देखनी है, अपनी पर्सनैलिटी एनालाइज करनी है, अपनी स्किल्स एनालाइज करनी है कि आप क्रिएटिव हो या आप पीपल पर्सन हो, आपको लिखना पसंद है, आपको बोलना पसंद है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पसंद है। तो आपको अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्स के बेसिस पे करियर को चूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोबारा मिलते हैं दूसरी वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ।